अस्सलाम वालेकुम। हमें पसीना क्यों आता है? अमूमन गर्मियों के मौसम में हमें अक्सर पसीना आता रहता है, यानी हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे पानी स्वेट की शक्ल में बाहर निकलता है और हमारे जिस्म को ठंडा करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की साइंस को समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वेट यानी पसीना जिस्मानी हरारत को बरकरार रखने का एक बेहतरीन जरिया है। यानी स्वेट की सिक्रीशन की वजह से हमारे जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रहता है, जो कि निहायत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स इस दर्जा हरारत में बेहतर काम करते हैं, इसलिए थर्मोरेगुलेशन हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। स्वेट के अंदर 99% पानी होता है। पानी हरारत यानी हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए ये पानी यानी स्वेट हमारे जिस्म की हीट को एब्जॉर्ब करके हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ज़्यादा नहीं होता। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म या सर के बाल काले होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने के बाद बूढ़ा होना शुरू होता है तो उसके सर और जिस्म के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। हमारे बाल बेसिकली केराटिन से मिलकर बनते हैं, जो कि एक कलरलेस प्रोटीन होती है। इसलिए हमारे बाल स्किन से बाहर आने से पहले तकरीबन सफ़ेद होते हैं। हमारे बाल हेयर फॉलिकल यानी बालों की जड़ों से ग्रो करते हैं। हेयर फॉलिकल में मेलानोसाइट्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे सेल मौजूद होते हैं जो मेलानिन सिक्रीट करते हैं। और फिर हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं तो मेलानिन केराटिन सेल्स में दाखिल हो जाता है, और इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारे बालों का कलर स्याह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों में तो बालों का कलर ब्राउन, सुर्ख या फिर ब्लॉन्ड भी होता है। बालों का कलर डिपेंड करता है कि कौन सा मेलानिन पिगमेंट केराटिन प्रोटीन में शामिल हो रहा है। यू मेलानिन हमारे बालों के कलर को ब्राउन या ब्लैक रखता है, जबकि फ्यू मेलानिन की वजह से बाल सुर्ख या गोल्डन होते हैं। ताहम जब हम बूढ़े होते हैं तो मेलानोसाइट यानी मेलानिन सिक्रीट करने वाले सेल्स आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट की सिक्रीशन भी कम हो जाती है, और फिर मेलानिन ना होने की वजह से बालों का कलर सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पिंपल? हमारे मुंह या जिस्म पर पिंपल्स क्यों बनते हैं? पिंपल्स, जो उर्दू में महासे या दाने कहलाते हैं, अक्सर औक़ात हमारे मुंह या जिस्म पर निकल आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दाने यानी पिंपल्स कैसे बनते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको उसके पीछे की साइंस बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंपल्स हमारी स्किन में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से बनते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे सेबम कहा जाता है। सीबम, जो कि एक किस्म का ऑयल होता है, स्किन की सरफेस पर हेयर फॉलिकल्स के रास्ते खारिज होता है और हमारी स्किन और बालों को मॉइस्चराइज करता रहता है। ताहम बाज़ औक़ात जिस सुराख से सेबम सिक्रीट होता है वो सुराख डेड स्किन सेल की वजह से बंद हो जाते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से सेबम सिक्रीट नहीं हो पाता और स्किन की सरफेस के नीचे इकट्ठा होता रहता है। अब क्योंकि सेबम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खुराक है, तो इस वजह से बैक्टीरिया सेबम के अंदर मल्टीप्लाई होने लगते हैं और एक इन्फेक्शन जन्म लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स और ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से सोजिश होने लगती है और जगह स्वेल होकर पिंपल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पॉपकॉर्न्स यानी मकई के दाने हीट करने पर क्यों खिलते हैं? अमूमन आपने देखा होगा कि जब पॉपकॉर्न्स को पकाया जाता है तो वो फटकर खिल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, आज की इस वीडियो में हम आपको उसके पीछे की साइंस समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर मकई के दानों की कई इकसाम होती हैं, जिनमें से एक ख़ास किस्म के दाने जिन्हें पॉपकॉर्न कहा जाता है वही अच्छी तरीके से पकाने पर खिलते हैं। इन दानों को पॉप करवाने में 3 चीज़ें अहम रोल प्ले करती हैं। नंबर 1, इन दानों का छिलका यानी शेल, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है, बड़ा मुनफरिद और मजबूत होता है। नंबर 2, इन दानों में सही मिकदार में पानी मौजूद होता है। नंबर 3, इनके दानों के अंदर स्टार्च ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए जब हम इन दानों को पकाते हैं तो इनके अंदर मौजूद पानी गर्म होकर स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और सीड की दीवार पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ सीड में मौजूद स्टार्च भी पिघलकर जेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फाइनली जब सीड के अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो सीड यानी दाना फट जाता है और स्टीम और जेल बाहर निकल जाती है। और जब ये जेल बाहर निकलती है तो हवा की वजह से खुश होकर मलाइम पॉपकॉर्न यानी खिले हुए दानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये थी पॉपकॉर्न के हीट होने के खिलने की पीछे की साइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? अभी कल की बात है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था तो उसे अचानक से हिचकियाँ आना शुरू हो गई। यकीनन आपको भी कभी ना कभी हिचकियाँ ज़रूर आई होंगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की साइंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें हिचकियाँ हमारे पेट में मौजूद डायफ्राम मसल्स की वजह से आती हैं। डायफ्राम एक गुंबद यानी डोम नमा मसल होता है जो हमारे फेफड़ों और मैदे के दरमियान मौजूद होता है और नॉर्मली अच्छे से काम कर रहा होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम सिकुड़ जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को फूलने का मौका मिलता है और इसी तरह हवा नाक या मुंह के जरिए लंग्स में दाखिल हो जाती है। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं और फिर हवा हमारे लंग्स से बाहर खारिज हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है। ताहम बाज़ औक़ात ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होती और ऐसा ज़्यादातर बेढंगी खुराक खाने की वजह से होता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा खुराक खा ली जाए तो हमारा मैदा यानी स्टमक फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम मसल्स में डिस्कम्फर्ट पैदा होती है और फिर डायफ्राम इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इससे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा अचानक से हमारे गले में दाखिल होती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिसकी वजह से हिचकी की आवाज़ पैदा होती है। याद रखिए, बाज़ औक़ात हिचकी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आना शुरू होती है। इस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।